जय श्री राम। क्या हाल है दोस्तों। आज मैं एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। ये प्रश्न मेरे दिमाग में करीब 1.5-2 वर्ष से है। इस प्रश्न ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था और मैं किसी से पूछना नहीं चाह रहा था, क्योंकि यदि हम किसी से ये प्रश्न पूछ लें और सामने वाले के पास कोई उत्तर ना हो तो कोई आज के समय में ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके पास उत्तर नहीं है। वो अपने किसी भी मनगढ़ंत उत्तर से हमें संतुष्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि वो जो कह रहा है हम उसी की बात को सत्य मान लें और बस उसके अलावा कुछ और ना पूछें। इसीलिए ये मैंने प्रश्न आज तक कभी किसी से पूछा नहीं था, लेकिन आज लगा कि चलो कम से कम अपने YouTube चैनल पर तो एक सवाल कर ही सकता हूँ। और इस प्रश्न से किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। बस एक जानकारी चाहता हूँ कि ऐसा क्यों। तो प्रश्न कुछ इस तरह से है कि एक बहुत ही सुंदर भक्ति रचना जो हमें सुनने को मिलती है, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। ये जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है और इसके बहुत सारे वर्जन हैं, अलग अलग मेल फीमेल बहुत सारे लोगों ने गाए हुए हैं। तो सवाल मेरे दिलो दिमाग में ये बहुत खटकता रहा है कि ये मारुति नंदन शब्द क्यों है। ये मारुति नंदन शब्द नहीं होना चाहिए था। ये मारुति नंदन की जगह यदि केसरी नंदन होता तो शायद और अधिक अच्छा रहता। जैसे केसरी नंदन शब्द तो हनुमान चालीसा में भी आया हुआ है। और कभी कभी मुझे लगता है ऐसा व्यक्तिगत तौर पे कि कभी कभी एक गीतकार जब कुछ लिखता है तो वो भावनाओं में इतना बह जाता है कि सही शब्दों का या सही मात्राओं का चयन ही नहीं हो पाता है, क्योंकि उस समय भावनाएं बहुत अधिक प्रबल होती हैं। तो हम भावनाओं को छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए शब्दों और मात्राओं की गलतियों को होने देते हैं और सोचते हैं कि यदि समय आएगा तो हम इसको दोबारा से एडिट करेंगे और कुछ अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे। लेकिन कभी कभी ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जो एक बार निकल गया तो उसे वैसे ही रहने दिया जाता है। और जैसे एक शब्द है देवकी नंदन, यानी देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। कौशल्यानंदन यानी राम, कौशल्या के पुत्र। सुमित्रा नंदन यानी सुमित्रा जी के पुत्र लक्ष्मण जी। दशरथ नंदन यानी दशरथ जी के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो नंदन शब्द का अर्थ तो मेरे हिसाब से पुत्र होता है। देवकी नंदन, कौशल्यानंदन, सुमित्रा नंदन, दशरथ नंदन, तो सबका पुत्र। तो ये मारुति नंदन क्यों है? ये मारुति नंदन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये केसरी नंदन होना चाहिए या अंजनी नंदन होना चाहिए, क्योंकि मारुति नंदन तो मकर ध्वज है। मकर ध्वज जिसे बजरंगबली ने पाताल लोक का राजा बनाया था। मकर ध्वज जो बजरंगबली का पुत्र है, और उस मकर ध्वज की पूजा तो हम देवता के रूप में नहीं करते हैं। तो इस गीत में जो आया हुआ है मारुति नंदन, मुझे ये शब्द बड़ा ही अलग लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। बस यही एक छोटा सा प्रश्न था। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये कुछ अलग नहीं होना चाहिए? हे दुख भंजन
केसरी नंदन हे दुख भंजन, केसरी नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अब इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर तो जिसने ये लिखा है वही दे सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि लिखते समय उनकी क्या भावनाएं थी। या तो वो अपनी भावनाओं में इतना बह गए कि उन्हें इस मारुति नंदन शब्द को सही करने का समय ही नहीं मिला, इस पर ध्यान ही नहीं गया कि इसको केसरी नंदन कर दिया जाए या अंजनी नंदन कर दिया जाए। उन्होंने सोचा होगा कि चलो इसको बाद में कभी ठीक कर लेंगे, लेकिन अभी जो भावनाएं आई हैं उन्हीं पर काम किया जाए और जो आ रहा है दिमाग में उसी को लिख लिया जाए। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमें कुछ अलग लिखना है, कुछ जो बाकी लोग जानते हैं वो नहीं लिखना है। जैसे केसरी नंदन तो हनुमान चालीसा में आया हुआ है, इसलिए इस केसरी नंदन को नहीं लिखना है, कुछ अलग लिखना है। और कुछ अलग लिखने की चाहत में ही उन्होंने मारुति नंदन लिख दिया हो। अब इन दोनों कारण, इन दोनों सोच के पीछे क्या कारण है क्या नहीं, ये तो खैर असली गीतकार ही बता सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको क्या लगता है? यदि समय मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। और वैसे तो मेरे वीडियो ज़्यादा कोई देखता नहीं है, आशा करता हूँ कि शायद इस वीडियो को अगर एक आदमी भी देख ले और उन्हें मेरी ये बात समझ में आए तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं रोकना चाहूँगा। जिस किसी ने भी यहाँ तक ये वीडियो पूरा देखा है उसे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।